चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बस एक पल भर में पूरी पृथ्वी पर से लाखों लोग पलक झपकते ही गायब होकर चले जाएं। क्या होगा अगर यूरोप के उत्तर और अफ्रीका के हिस्से से राष्ट्रों का एक बड़ा गठबंधन इकट्ठा हो जाए और इसराइल पर आक्रमण करने की कोशिश करें? क्या होगा अगर विशाल एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से गिरकर पृथ्वी से टकराने लगे? क्या आपको पता है कि बाइबल के अनुसार भविष्य में इन सारी घटनाओं के घटित होने का अनुमान पहले से किया गया है? आज हमारे 3 अतिथि हैं ऐसे बाइबल विद्वान जो ग्रीक और हिब्रू जानते हैं। इन्होंने कुल 157 किताबें लिखी हैं। ये हमारे मेहमान हैं। ये हैं डॉक्टर मार्क हिचकॉक, डॉक्टर रॉन रोड्स और जेफ किनले। ये दिलचस्प बात है कि प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण से पता चला कि 10 में से 4 अमेरिकियों का विश्वास है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पता चला कि 70% सुसमाचार मसीह प्रचारक मानते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल के दौर में वापस आ सकता है। बाइबल इन चीजों के बारे में कहां बात करती है? आज जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष एपिसोड में आप ये जान जाएंगे। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग और हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का पतन हो रहा है? क्या आपको लगता है कि हम अमेरिका के अंत की ओर आ रहे हैं, जैसे हमारे मंच के एक विद्वान बता रहे हैं? यहाँ पर मेरे साथ 3 ऐसे विद्वान पुरुष हैं और इन तीनों ने कुल मिलाकर 157 बहुत ही अच्छी किताबें लिखी हैं। और यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं इसी सवाल के बारे में जो मैंने प्यू रिसर्च सेंटर में पाया है। उन्होंने कहा कि लगभग 47% से अधिक अमेरिकी मानते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। ये सभी लोग हैं, केवल कलीसिया जाने वाले लोग ही नहीं, बल्कि ये सब अमेरिका के हैं। वे ऐसा क्यों मानते हैं, मैं इसे अपने राष्ट्र पर लागू करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का इतना पतन हो रहा है कि परमेश्वर का क्रोध आना अवश्य है? अब मंच पर मौजूद हमारे तीनों लोग कहते हैं कि हमने उस सीमा को बहुत पहले पार किया है। मंच पर हमारे 3 अतिथि हैं, डॉक्टर मार्क हिचकॉक, जेफ किनले और डॉक्टर रॉन रोड्स। और जेफ ने अपनी किताब में एक बहुत ही दिलचस्प पैराग्राफ लिखा है। मैं चाहता हूं कि इस पर हम यहाँ पर चर्चा करें। मैं आपसे भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप खुद को अचंभित पाते हैं कि हमारे देश का अंत होने से पहले हमारे पास कितना समय बचा है? क्या कभी आपके मन में ये बात आई है? क्या आपने महसूस किया है कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र और पहचान में जो कुछ बचा है उस नींव का नैतिक आधार खत्म हो रहा है? आप में से कुछ माता पिता हैं। यदि आप अपने बच्चों के स्कूल में शिक्षकों से कहें आप जो बच्चों को सिखा रहे हैं हमें पसंद नहीं, आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके लिए स्पष्ट हो गया कि मूल यहूदी मसीह विश्व दृष्टिकोण सामान्य ज्ञान सभ्यता के साथ अब पुराने और अवंचित होते जा रहे हैं, यानी अनचाहे हो रहे हैं? क्या यशायाह भविष्यवक्ता के शब्द हमारे देश के अनुभव में किसी भी समय की तुलना में अब हम पर अधिक विशेष रूप से लागू होते हैं? वास्तव में यशायाह ने क्या कहा था? उसने कहा, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। क्या आप ये देख सकते हैं कि आपको ऐसे लगता है? अब जेफ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने किताब लिखी है, क्या हम अमेरिका के अंत की ओर आ रहे हैं? और जहां भी आप चाहें वहां से आप शुरू कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप इस पुस्तक तक कैसे पहुंचे। जानते हैं, मैंने बस अपने देश को देखा और मैंने पाया कि हमारा देश आध्यात्मिक और नैतिक तौर पर भारी पतन में है। और आपको पता है, ये 2 बड़ी श्रेणियां हैं जिन्हें हम आज अपने देश में घटित होते हुए देखते हैं। जानते हैं, यदि आप इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि विभिन्न कारणों से देशों को जीता गया है। लेकिन जॉन, आप बाइबल के दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि उत्पत्ति 12:3 में परमेश्वर द्वारा अब्राहम से किए वादे के आधार पर कई देशों ने इजराइल के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, उसके कारण उनका विनाश हुआ। मैं उन लोगों को आशीष दूंगा जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें श्राप दूंगा जो तुम्हें श्राप देते हैं। लेकिन हम यह अमेरिका को 2 मूल तरीकों से देख रहे हैं। सबसे पहला है आत्मिक रूप से पतन। जानते हैं, अभी हम अमेरिकी इतिहास में कलीसिया में उपस्थिति के सबसे निचले स्तर पर है। पिछले 20 वर्षों में 1,50,000 कलीसिया बंद हो गई है और वे अधिक तेजी से बंद हो रही है।
लेकिन साथ ही अमेरिका में सबसे अधिक संख्या में आत्मिक समूह बढ़ रहा है जिन्हें नॉन्स यानी NONES कहा जाता है। और ये ऐसे लोगों का समूह है जिनका कोई भी आत्मिक जुड़ाव नहीं है। वे इस समय सबसे अधिक वृद्धि कर रहे समूह है। हमने परमेश्वर को अपने स्कूल से बाहर निकाल दिया है। हम परमेश्वर को सरकार में नहीं चाहते हैं। बिल्कुल वही जो रोमियो 1 में कहा है। परमेश्वर को जाने पर भी उन्होंने उसे परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। जो हम यहाँ जो देखते हैं वो एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। जब एक निर्माता के रूप में हम परमेश्वर के मूल विचारों को ठुकराते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं वास्तविकता, मानवता, उत्पत्ति, कामुकता की तुम्हारी समझ पर रोशनी धीमी कर दूंगा। तो जॉन, हम अपने देश में क्या देखते हैं? हम एक कामुकता की एक क्रांति को देखते हैं जिसने समलैंगिक क्रांति को जन्म दिया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। तो हमने ऐसे सभी चीजों को उल्टा कर दिया है। हमने अपने विश्वास के नैतिक लंगर को खो दिया है और इस कारण परमेश्वर कहते हैं, तुम न्याय दंड के योग्य हो। जी, आप एक उत्तम लेखक हैं। आपने बहुत ही अच्छी किताबें लिखी हैं, मतलब बेस्ट सेलर्स लिखी हैं, और आपको न्योता आते हैं कि आप सेकुलर प्रोग्राम में भी बोलें, क्योंकि हमारे इतिहास के बारे में आपके पास बहुत सा ज्ञान है। मुझे पसंद है जो कि आपने कहा। जानते हैं, लोग इस तरह कहते हैं कि हम तो मसीही देश हैं। देखिए, इस तरह से हम तो मसीही देश नहीं रहे, लेकिन इस शब्द का सही में अर्थ है हम पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, यानी बाइबल की जानकारी के द्वारा। और हमारे डिक्लेरेशन में परमेश्वर का नाम 5 बार आता था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नैतिकता के नियम हैं। ये बाइबल की मसीहत से है, और ये तो उन लोगों के द्वारा था जो कि मसीह नहीं थे। इसके बारे में कुछ बताइए। जी जरूर। यहूदी मसीह नैतिकता तो हमारे डीएनए में है। मेरा मतलब है यह हमारे संविधान में लिखा है, यह हमारी स्वतंत्रता की घोषणा में लिखा है। वास्तव में आप आज वॉशिंगटन जाइए, आप अभी भी पवित्र शास्त्र के इन वचनों को देखते हैं। हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। जी, जेफरसन मेमोरियल के बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, जेफरसन मेमोरियल में हर जगह पवित्र शास्त्र और ईश्वरीय बातों के पुरालिख है, और फिर भी लोग आज इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गए हैं। और इसलिए फिर से न केवल कलीसिया की उपस्थिति के साथ, बल्कि आज कलीसिया के भीतर भी कलीसिया में धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करें, जिस पर जॉन बर्ना ने कुछ समय पहले एक अध्ययन किया था। उन्होंने निर्धारित किया कि केवल 18% मसीह होने का दावा करने वाले रोज या हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ते हैं। 14% प्रतिदिन अपना बाइबल पढ़ते हैं। इसलिए हम उन मूल नींव से बहुत दूर चले गए हैं जिन पर हमारे देश की स्थापना हुई थी। जब आप इसे सुनते हैं मार्क, यानी ये क्या कहता है, जबकि आप एक पास्टर हैं और आप एक प्रोफेसर हैं थियोलॉजिकल सेमिनरी में, और आपने पीएचडी की है, आप वकील थे और आपने अदालत में आपराधिक प्रभाग में 13 वर्षों तक काम किया, और आपने अपनी लॉ डिग्री भी की है। ठीक है, जब आप इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं जो कि आपने भूतकाल में देखा है, जो कोर्ट में देखा है, और अभी आप एक पास्टर हैं और आपके चर्च में हर रविवार को 2700 लोग आते हैं, जेफ की बात सुनकर आपके मन में क्या आता है? खैर, हम लोगों से सुनते हैं परमेश्वर कब अमेरिका का न्याय करेगा, उसके लिए जो हो रहा है। मुझे लगता है जैसे जेफ ने कहा कि अमेरिका के न्याय परमेश्वर पहले से कर रहा है। परमेश्वर का क्रोध अनेक प्रकार का है। प्रकाशित वाक्य से हमने पिछले प्रोग्राम में परमेश्वर के क्रोध की बात की थी, जो प्रत्यक्ष है, जिसे वो सदोम गमोरा और जल प्रलय में किया। लेकिन अंतिम समय में परमेश्वर का क्रोध है, जिसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात किया। यह अनंत काल का क्रोध है। एक अन्य परित्याग क्रोध भी है, जहां परमेश्वर लोगों को त्याग कर उनके पाप पर छोड़ देता है। और जैसे रोमियो 1 अध्याय में देखते हैं, जैसे हमारे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं कहता कि जब ये चीजें होंगी तो परमेश्वर न्याय करेगा। यह कहता है जब उन चीजों को होते हुए देखो तो परमेश्वर पहले से न्याय कर रहा है। आज हम पहले से परमेश्वर के न्याय का फल देख रहे हैं अपने ही देश में।
तो यह इस विषय में नहीं है कि क्या परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। अब परमेश्वर का परित्याग क्रोध, जहाँ वह अपने हाथ को हटा लेता है, इसके बाद अक्सर उसका प्रत्यक्ष क्रोध आता है। तो हम परमेश्वर के प्रत्यक्ष क्रोध से कितने दूर हैं मुझे नहीं पता, पर निश्चय ही हम परित्याग चरण में आ चुके हैं और हम देखते हैं यह तेज गति से हमारे देश में बढ़ रहा है। आज हम सड़कों पर अराजकता देखते हैं, हम देखते हैं कि स्कूलों में क्या हो रहा है। आज हम अपने देश में यौन नैतिकता को देखते हैं जो मूल रूप से अस्तित्वहीन हो चुकी है। ट्रांसजेंडरवाद और ये सभी चीजें शैतान का एक बहुत बड़ा हमला है जो मनुष्य के केंद्र पर हो रहा है। जी, हम यह भी नहीं कह सकते कि आदमी औरत में अंतर क्या है, और यह परमेश्वर के संरचना के मूल मुकुट पर शैतान का हमला है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जी हाँ, आपने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जो हम ऑफर में दे रहे हैं, कैन वी स्टिल बिलीव इन द रैप्चर। ये मैंने इसलिए लाई है क्योंकि इसका एक भाग यीशु के वापस आने की सच्चाई में शायद इसका इस बात से संबंध है। परमेश्वर कहे समय खत्म हुआ, यीशु वापस आ रहे हैं, और जब वो आएंगे वो तो मसीह विश्वासियों को उस क्रोध से निकालेंगे जो कि इस पृथ्वी पर आने वाला है। रैप्चर की परिभाषा दीजिए और बताइए इसमें क्या होगा। खैर, जब स्वर्गारोहण होगा तो यह परमेश्वर की समय सारणी की अगली घटना होगी। उन दिनों के बारे में बाइबल कहती है कि क्षण भर में पलक झपकते ही परमेश्वर की तुरही के साथ स्वयं यीशु स्वर्ग से उतरेंगे, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और वे अपनी सिद्ध आत्माओं के साथ जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हैं जुड़ जाएंगे। और जो विश्वासी पृथ्वी पर जीवित बचेंगे वो क्षण भर में उठा लिए जाएंगे और तुरंत बदल जाएंगे। उन्हें एक नया अनश्वर अविनाशी अमर शरीर प्राप्त होने वाला है, और वे उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और वह हमें पिता के घर स्वर्ग ले जाएगा। फिर पृथ्वी पर 7 साल का महाक्लेश शुरू हो जाएगा, और यही वो आशा है जो संसार में सारी समस्याओं के बावजूद हमारे पास प्रभु यीशु में है। इसे बाइबल में हमारी धन्य आशा कहा गया है। जी, जब ये स्वर्गारोहण घटित होता है तो जिन समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें कलीसिया में हमारे समाज में स्वर्ग धर्म त्याग और नैतिक धर्म त्याग शामिल है, जैसे ही स्वर्गारोहण घटित होगा ये नाटकीय रूप से बढ़ने वाला है। तो मैं जो कह रहा हूँ वह उतना ही बुरा होगा जितना अब है। आपने जी अभी तक कुछ भी नहीं देखा, यह नाटकीय रूप से बदतर होने वाला है। हाँ, लोग हम तीनों से हर समय पूछते हैं परमेश्वर किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वह स्वर्गारोहण में देरी क्यों कर रहा है। और मुझे लगता है कि 2 बातों में हम सभी सहमत होंगे। वह यह है कि परमेश्वर समय के संकेतों को एक साथ लाना, सही जगह पर लाना और क्लेश काल के लिए मंच तैयार करने जारी रख रहा है। लेकिन साथ ही 2 पतरस 3:9 कहता है परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु चाहता है कि सब मन फिराए। इसीलिए परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है। शायद कुछ लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जी, और रॉन, आपने ये किताब लिखी है नॉर्दर्न स्टॉर्म राइजिंग, रशिया, ईरान एंड इमर्जिंग एंड टाइम मिलिट्री कोalition कमिंग अगेंस्ट इजराइल। इस समय आप संसार में किसी से भी पूछ लीजिए क्या मध्य पूर्व में गड़बड़ी चल रही है। क्या हमें कोई उम्मीद है कि ईरान इसराइल के साथ समझौता कर लेगा? क्या हमारे पास उम्मीद है कि इसराइल ईरान से समझौता करेगा? नहीं। और फिर आपने ये बताया कि ऐसे बहुत से देश होंगे जैसे सीरिया, अफगानिस्तान और दूसरे देश जैसे कि कह सकते हैं सूडान। ये सब ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा है कि यदि उनका बस चले तो वे इसराइल को इस धरती से मिटा देंगे। तो फिर से हम अभी ऐसे समय में जी रहे हैं जहां एक चिंगारी उन सभी राष्ट्रों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकती है। इसके बारे में ये बिल्कुल सही है, और ये आपकी कल्पना से भी अधिक तेजी से घटित हो सकता है। एक चीज इसके बारे में मैं चिंतित हूँ कि ईरान में हो रहे परमाणु प्रोग्राम, क्या आपको पता है उनका परमाणु अनुसंधान और विकास ईरान में 300 विभिन्न स्थानों पर हो रहा है। उनमें से कई पूरे शहरी क्षेत्रों से में फैले हुए हैं जहां लोग रहते हैं। अब यदि इजराइल नेतन्याहू के नियंत्रण में जो एक ऐसे रूढ़िवादी है जिन्होंने कहा कि हम फिर कभी ऐसी स्थिति में नहीं होंगे जहां हमें मिटाया जा सके या हम पर हमला किया जा सके, क्या होगा यदि इजराइल उन स्थानों में से कुछ जगहों पर हमला करता है और कुछ नागरिकों को मार डालता है? यह न केवल इजराइल के लिए एक बड़ी PR आपदा होगी बल्कि यह अन्य सभी मुस्लिम राष्ट्रों को इकट्ठा करने के लिए प्रेरणा की एक वजह होगी।
जो आपने इस किताब में बताया है, इजराइल के विरुद्ध। जी, और क्या परमेश्वर इस पूरी घटना में जुड़ने वाले हैं? और हमने पिछले प्रोग्राम में इसके बारे में चर्चा की है, लेकिन साथ में ये बताता है कि एक और ऐसा समय है जब ये सब कुछ हो सकता है। इस प्रोग्राम के समय में भी ये हो सकता है, क्योंकि उन दोनों ने कहा है, जानते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर में न्यूक्लियर मिसाइल डालेंगे। अगर ये न्यूक्लियर वेपन जाता है ईरान से इसराइल में या इसराइल से ईरान में, तो सच है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और भी बुरा होगा। और आप यहाँ पर बता रहे हैं कि बाइबल में पहले बताया गया है कि क्या होगा। जी, ये सही है। और खतरनाक बात यह है कि इन राष्ट्रों का आपस में पहले से गठबंधन है। बिल्कुल सही। रूस और ईरान, रूस और तुर्की, रूस और सूडान, रूस और लीबिया के बीच बहुत करीबी गठबंधन है। भीतर का घेरा सिकुड़ रहा है। वे सभी एक साथ आ रहे हैं और इसलिए मंच तैयार हो गया। ठीक है, अब जो बात मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी है वो है, मैंने 78 यूनिवर्सिटी कैंपस में सिखाया, खासकर गैर मसीह लोगों को। और जब हम ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं यीशु के बारे में, उसका जीवन, मृत्यु और जी उठने के बारे में, मिनेसोटा की यूनिवर्सिटी में मैं लगभग 1000 विद्यार्थियों के सामने बात कर रहा था। और मैंने कहा अगर आप मेरी बात 1 घंटे तक सुनेंगे तो अगले 1 घंटे तक आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और एक सवाल है जिसने मुझे हैरान कर दिया, और वो ये था, एक नौजवान ने खड़े होकर पूछा, एंकरबर्ग, यदि आप जो कह रहे हैं वो यीशु मसीह के बारे में सच है कि उसने हमें प्रमाण दिया कि वो मानवीय शरीर में परमेश्वर हैं, उसने चमत्कार किए थे, वास्तव में उसे क्रूस पर मार दिया गया था, हम सबने वो देखा, ऐसे गवाह हैं जिन्होंने इसे देखा, पर सच तो ये है कि फिर उसे कब्र में डाल दिया गया और तीसरे दिन कब्र खाली हो गई। फिर वो लोगों को, अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों को दिखाई देने लगा। उसके पुनरुत्थान के 2 साल बाद वो ऐसे व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ जो मसीहों को मार रहा था। वो था प्रेरित पौलुस, पर वो तो यीशु का प्रेरित नहीं था, उसने पहले यीशु पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए वो नए नियम के संदर्भ में दोष निकालने वालों का प्रिय था। उनका मानना है कि पौलुस की लगभग 7 पुस्तकें सच्ची हैं जो पौलुस ने लिखी थी। लेकिन इस विषय में हम कहाँ जा रहे हैं? ऐतिहासिक यीशु के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर रहा था। वो वास्तव में क्रूस पर मर गए, जी उठे और लोगों के सामने प्रकट हुए, और हमें इसकी ऐतिहासिक गवाही भी मिली है। तब एक व्यक्ति ने उठकर कहा, एंकरबर्ग, यदि आप जो कह रहे हैं वो सच है तो मैंने इसे पहली बार क्यों सुना है? इसने मुझे हैरान किया। कॉलेज कैंपस में मुझे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं मिला। मैं उतना आश्चर्यचकित नहीं हूं जितना बहुत पहले होता था। देखिए, आज ये कहा गया कि बाइबल सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी अदृश्य है। सही में क्या आपको इसका मतलब है? जी, ये सर्वत्र है पर कोई इसे पढ़ नहीं रहा है। मसीही कलीसिया में भी बहुत से मसीह उपभोक्तावादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। वे रविवार को जल्दी ठीक होने के लिए कलीसिया में रुकते हैं, पर इससे उन पर कलीसिया का प्रभाव खत्म हो जाता है। इस बीच, जैसा कि हमने पुराने आपसे मित्र वॉल्टर मार्टिन कहा करते थे, हमारे यहाँ बहुत से मसीह है जिन्हें वो भयानक बीमारी है जिसे नॉन रॉके वोट्स के नाम से जाना जाता है। मसीहों को अब हमारी संस्कृति से आकर्षित नहीं रही है। हम भयभीत है, बाकी सब चिल्ला रहे हैं पर मसीह पीछे हट रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़ने और यीशु के नाम से सच्चाई बताने की जरूरत है। परमेश्वर का सत्य सरल दृष्टि में छुपा हुआ है। यह स्वर्ग में है जो परमेश्वर की हस्तकला का ऐलान करता है। हम सृष्टि से समझते हैं कि परमेश्वर कौन है, एक लिखित रिकॉर्ड जो ऐतिहासिक और साहित्यिक रूप से सटीक साबित हुआ है। यह यीशु मसीह की व्यक्तित्व में है और ये उसके गवाहों के द्वारा है। और जॉन, मैं हमेशा ये भी कहना चाहता हूँ कि रात जितनी अधिक अंधेरी होती है, उजाला उतना ही अधिक चमकता है। देखो, या तो हम अंधेरे को कोस सकते हैं या हम एक मोमबत्ती जला सकते हैं, और वो मोमबत्ती यीशु मसीह की रोशनी है। ठीक है, अब हमारे पास लगभग 3.5 मिनट बाकी हैं। मैं आपसे क्लियर प्रेजेंटेशन चाहता हूँ मार्क कि सुसमाचार क्या है। वो नौजवान कॉलेज का विद्यार्थी, मिनेसोटा में रहने वाला, कहता है, यदि ये सच है तो मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना। शायद बहुत से लोग अभी हमें देख रहे हैं और वो कह रहे हैं, आप लोग किस बारे में कह रहे हैं? ये सुसमाचार क्या है? ये कौन सी चीज है जिसका परमेश्वर आदर करके किसी व्यक्ति को बचाएगा? उद्धार का क्या मतलब है? मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे काम किए। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर मुझे चाहेंगे या नहीं, वो मेरे लिए क्यों कुछ करेंगे।
उन्होंने सुसमाचार के बारे में कुछ नहीं सुना, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझते। क्या कुछ मिनटों में आप इसे समझाकर बताएंगे? जी हाँ, मुझे तीतुस 3:5 वचन बहुत ही पसंद है कि उसने हमारा उद्धार किया, पर यह धर्म के कामों के कारण नहीं, परंतु अपने दया के अनुसार। परमेश्वर कर्मों के कारण उद्धार नहीं करता। आदम हवा के एक ही पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें अदन वाटिका से बाहर किया। एक भी पाप के कारण हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। और मुझे यकीन है कि जो लोग इसे देख रहे हैं उन्होंने सैकड़ों पाप किए होंगे। तो हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे पापों को उठा ले। हम अपने कामों के कारण नहीं, बल्कि उसके बलिदान से हम उद्धार पाते हैं। मैंने किसी को कहते सुना, यह मेरा पसंदीदा कहावत है कि यीशु हमारे पापों को याद कराने नहीं आया, मिटाने आया। यह वचन जिससे आपने बताया कि यीशु संसार को दोषी ठहराने नहीं आया, बल्कि उद्धार करने आया। इसलिए हमारा उद्धार होना अवश्य है। और उद्धार पाना इस शब्द का अर्थ है छुटकारा पाना। हमें अपने पापों के परिणाम से छुटकारा पाना आवश्यक है, जो कि न्याय है, परमेश्वर से अनंत काल की दूरी। तो यहाँ जो कोई भी सुन रहा है, आप यीशु की तरफ मुड़ सकते हैं। आप पाप का अंगीकार कर सकते हैं। आप स्वयं के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते, और जितने पाप आपने किए हैं उसने सूली पर सब कुछ उठा लिया है। उसने वह काम पूरा किया जिससे उद्धार होता है। आप उस पर विश्वास करके उसके बलिदान को प्राप्त करते हैं। जब उसने क्रूस पर आपके स्थान पर बलिदान दिया, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, वह आपको अनंत जीवन का उपहार देगा। वो आपको 5 साल, 10 साल, 100 साल का जीवन नहीं देगा, परंतु अनंत जीवन देगा। वो आपके सारे पापों को धो देगा। आप उसी क्षण से जान सकते हैं कि इस जीवन में चाहे जो कुछ हो, आप स्वर्ग जरूर जाएंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर आके आपको सामर्थ देगा कि आप ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को भाए। वह शांति और खुशी देगा हर परिस्थिति में। इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हम सभी से पुष्टि करते हैं, इस संसार में इससे बढ़ के कुछ नहीं कि जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा कोई उसके साथ संबंध रखे। आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए ताकि ये दोहराएं। इन्हें ये प्रार्थना करनी भी नहीं आती है। दोस्तों, मार्क के बाद में इस प्रार्थना को दोहराइए। जी हाँ, आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। हे पिता, मैं आपके पास आता हूँ। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए यीशु को दिया कि वह हमारे पापों के लिए बलिदान हो। मैं धन्यवाद और विश्वास करता हूँ कि वो मृतकों में से जी उठा और वह जीवित है। मैं उसे ग्रहण करता हूँ। मैं उन्हें अपने जीवन में बुलाता हूँ कि मेरा उद्धार करें, कि मेरे पापों को धोएं और मुझे बदलें, कि वह अपनी इच्छा के अनुसार हमें बनाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, मुझे वचन पसंद है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, आपने अभी प्रार्थना की, आपने उसे पुकारा है। ये कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा, बाइबल कहती है वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर ये आपके लिए करते हैं। आप अपने लिए से नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ये आपके लिए करते हैं। वो आपके जीवन में आते हैं। उसे न्योता दीजिए और वो आपको अंदर से बदल देंगे। वो आपको ऐसी इच्छाएं देंगे जो आप में पहले नहीं थी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आने वाले दिनों में हम इन्हें फिर से बुलाएंगे, क्योंकि संसार की घटनाएं तेजी से बदल रही हैं और हम प्रकाशित वाक्य की किताब पर और भी चर्चा करेंगे और बहुत कुछ इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से बताया और प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। आप बने रहें। मैं आपसे कुछ ही मिनटों में व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यीशु ने कहा कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उसने कहा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने आपसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, यीशु इस संसार में आए ताकि आपके पापों का दाम चुकाए। वो क्रूस पर मरे और फिर से जी उठे ताकि आपको पूरी तरह से क्षमा किया जाए और आप अनंत काल उसके साथ में बिताए। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप अपने भले कामों से कमा सकते हैं। वो उसे आपको एक मुफ्त उपहार के रूप में प्रदान करता है, जिसे आप उस पर विश्वास करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसे अभी करना चाहते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाना चाहते हैं, तो मैं न्योता देता हूं कि सरल प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए। बस कहिए, प्रिय परमेश्वर, मुझसे प्रेम करने के लिए आपका आभारी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मैं इसी समय आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु आपका पुत्र है और वो मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर मरा। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आपने उसे मृतकों में से जीवित कर दिया। अभी मैं उस पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करना चाहता हूँ और इस दिन से आगे मैं उसे अपने परमेश्वर के रूप में उसका अनुकरण करना चाहता हूँ।
कृपया मुझे आपके लिए जीने की शक्ति दे। मैं इसे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब दोस्तों, एक दिन मैंने भी ऐसी ही प्रार्थना की थी। अगर आज आपने ये प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि परमेश्वर ने क्या करने की प्रतिज्ञा की है। बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यानी कि आप, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो, अगर ये प्रार्थना की, मैं चाहता हूं कि आप देखें परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो करेंगे। उसने कहा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर यही तो करते हैं, वो आपको उद्धार देने का वादा करते हैं।